कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है और लगातार इस मुद्दे पर अपने बयान भी देते रहे। हमारे सहयोगी आकर्ष के साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, पहला सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि हम पुनर्विचार याचिका लगाएंगे और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। क्या कहना अरुण यादव का, इस पर प्रतिक्रिया? पूर्व पीसीसी चीफ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री ने फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद कहा है कि पुनर्विचार याचिका वो लगाने वाले हैं कोर्ट में। देखिए, पिछले 20 साल से, कैसा देख रहे हैं? अब बात तो समझने की कोशिश कीजिए मेरी। 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बार बार पिछड़ों को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम सरकार कर रही है। 27% आरक्षण लागू ईमानदारी से मध्य प्रदेश में लागू हो, इस नियत के साथ हमने 27% आरक्षण मध्य प्रदेश पिछड़ों को देने की बात कमलनाथ जी की सरकार ने कही थी। हमें 15 महीने मिले, अगर हमें पूरे 5 साल मिलते तो ये एजेंडा हम लागू करते हैं, जिसका संघर्ष पिछले 25 सालों से मध्य प्रदेश में पिछड़े कर रहे हैं। अभी स्थानीय चुनाव होना है, सरकार की नियत स्पष्ट है, आप खुद देख रहे हैं। गलत आंकड़े जब आप प्रस्तुत कर रहे हो माननीय न्यायालय के सामने, आंकड़े कहाँ से ला रहे हो किसी को पता नहीं है, कोई आपका लाइन ऑफ एक्शन उस पर तय नहीं है। एक यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी कोई चर्चा नहीं आपकी हुई है। हमारा प्रतिशत 56% मध्य प्रदेश में पिछड़े हैं और आप 48% की मांग कर रहे हो। ये सरासर मध्य प्रदेश में मोहन भागवत जी का एजेंडा लागू करना चाहते हैं शिवराज। मेरी मांग है सरकार से, अगर चुनाव होने हैं तो पहले आरक्षण दीजिए और उसके बाद चुनाव की बात करिए आप। लेकिन सर, क्या आप समर्थन करते हैं? क्योंकि आप भी आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी भी आरक्षण की बात करते हैं। कोर्ट ने यदि जो फैसला दिया है तो आप समर्थन करेंगे? जब आप आंकड़े गलत प्रस्तुत कर रहे हैं तो कोर्ट ने निर्णय दिया। अब इसका आगे एक्शन क्या होगा, हम हमारे विधि सलाहकारों से बात करके उस पर एक्शन करेंगे। आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होने वाला, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होने वाला? स्पष्ट एजेंडा है हमारा कि पहले आरक्षण, उसके बाद चुनाव की बात। मतलब सरकार जो कह रही है, शिवराज जी का यही कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। तो सरकार के साथ है क्या? तो कांग्रेस पे भी लगता रहा है कि 15 महीने की जब सरकार थी तब आपके द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए थे कोर्ट में और जो पक्ष रखा गया था वो भी मजबूती से नहीं रखा गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया। भाई मैं तो कह रहा हूं, हमने पूरी ईमानदारी के साथ में उसको उस एजेंडे को हाथ में लिया था और कमलनाथ जी के आते सबसे पहले हमने आरक्षण देने की बात की थी। ये तो ये सरकार है जो बार बार तथ्य गलत प्रस्तुत करती रही। एक बीजेपी का आरोप ये भी लगाती कि कोर्ट में आप गए थे, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं या नगरीय निकाय चुनाव वो नहीं हो सके। आप सत्ता आपकी है, चुनाव आपको कराने हैं, आरक्षण आपको लागू करना है। कांग्रेस कहां से आ गई भाई? आप लागू करिए और चुनाव कराइए। लेकिन सवाल ये है सर कि अभी जो याचिका है, आप भी याचिका के पक्ष में हैं, आप कांग्रेस याचिका के पक्ष में हैं, विरोध में? देखिए, जब ये आंकड़े गलत प्रस्तुत करोगे तो ये नतीजा आने वाला था। अब इसका हमारी तरफ से इसमें क्या एक्शन हम करेंगे, हमारे विधि सलाहकारों से बात करके हम करेंगे इसमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ है, यदि वो कह रहे हैं। आकर्ष, एक सवाल मेरी तरफ से कर लीजिए करने के बाद। चलिए, ये थे आकर्ष, सीधी बात कर रहे थे इस वक्त अरुण यादव से। अरुण यादव का एक कहना था कि हम भी अपने सलाहकार, जो विधि के सलाहकार है, उनसे बात करेंगे, लेकिन हम भी इस पक्ष में हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, सरकार नहीं चाहती थी चुनाव, इसलिए ऐसी स्थितियां बनी है। एक